हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे, जिसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पूरे वीक में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर अब की बार आपके लिए चला जा रही है किरण की सीरीज, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज ही सारे क्वेश्चंस को सीरीज वाइज सॉल्व करेंगे। तो अब की बार जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो लिया है पार्ट 2 इसका, जिसमें बताया गया है अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो परेशान ना होना, सारे पार्ट्स आपको करवाए जाएंगे। तो अब जो हम लोगों ने लिया इसमें क्या लिया, फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ। अर्थ में क्या पढ़ेंगे? अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, पहाड़ क्या है, या फिर यहाँ पे नदियाँ कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इंटरनेशनल डेटलाइन इस इन ऑप्शंस में से कौन सा उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताता है। ठीक है, फटाफट बता दो, फोटो भी बनी हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने यहाँ पे राइट ही आंसर दिया होगा कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। तो इससे थोड़ा सा और पहले आ जाओ, यहाँ पे ये है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देखो एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये है लॉन्गिट्यूड, और अगर टी बना दिया तो ये क्या बन गया आपका लैटिट्यूड। तो इससे याद रहता है कि कौन सा लैटिट्यूड है या फिर लॉन्गिट्यूड, को कन्फ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इससे 180 डिग्री पे है इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर इसमें डेट यानी तिथि छुपी हुई है तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ खड़ा हूं तो यहां पर अगर मान लो है ट्यूसडे यानी आपका मंगलवार, तो अगर साउथ अफ्रीका की तरफ आ जाऊंगा तो यहाँ पे दिन कौन सा बदल जाएगा, ये एक दिन पहले चला जाएगा। तो यानी कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ जाऊंगा तो दिन क्या होगा, कम होगा, और अगर मैं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊंगा तो दिन बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग याद रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। पूछा ये गया है कि आपके पृथ्वी के किस भाग पर 24 घंटे में सबसे ज्यादा दिन रहने के चांसेस होंगे। 5 सेकंड है, इजी है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। तो देखो दोस्तों, देखो यहां पर सबसे पहले तो हमें एक चीज ये जान लेनी है कि चाहे कुछ भी आंसर हो, ठीक है, आएगा तो यहीं से ना। ठीक है, अब इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन है, 1.5 यानी आधा। तो जहां पर भी अगर हाफ लगा है तो पहले तो हमें उसे खोजना है। ठीक है, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। ठीक है, अब देखो कि यहां पर अगर 66 डिग्री कहा गया, ये कौन से सर्किल बनाते हैं, ये बनाते हैं अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्किल। तो एक चीज याद रखो कि आर्कटिक सर्किल जो है इस पे हमेशा सूर्य की रोशनी बनी रहेगी, क्योंकि ये अगर घूम भी जाएगा ना तब भी सूर्य के क्षेत्र में रहेगा। अब अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये घूम के अगर इधर आ जाएगा तो ये आपका सूर्य के सामने नहीं रहेगा, इसीलिए यहां पे सबसे लंबा दिन होता है और यहां पे आपका उससे कम दिन माना जाता है। ठीक है, इसलिए तो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रैंड कैनियन कहां पर स्थित है, फोटो भी बनी हुई है, इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा कंप्लीट भी किया करो, कौन पहले यहाँ पे ऑप्शंस के सही जवाब देगा। ठीक है, देखिए यहां पर ये है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, और ये जो नदी बह रही है ना ये वाली, इसे कहते हैं कोलोराडो नदी। क्या कहते हैं, कोलोराडो नदी। कहां पर है आपकी, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, कोलोराडो। अच्छा कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो एरोजोना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब एक चीज और जान लो कि ग्रैंड कैनियन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अब जितनी भी आपने इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई थी ना, उसके अलावा वर्ल्ड में एक और जोड़ लो आप, ग्रैंड कैनियन, ये भी क्या है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो तो राइन रिवर है। राइन रिवर आपकी कौन से देश में बहती है, जर्मनी में। इसको याद करना हो तो ऐसे याद कर लो कि जर्मनी ही सबसे ज़्यादा चमकता है, तो जर्मनी क्या करता है, शाइन। जर्मनी शाइन से क्या बन जाएगा, राइन। ठीक है, तापी नदी, तापी नदी आपकी कहाँ पर है, सतपुरा में। सतपुरा रेंज से निकलती है ना। ठीक है, और आपकी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होती हुई बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नाइजर रिवर। नाइजर जो है आपकी ये अफ्रीका यानी वेस्ट अफ्रीका में बहती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको याद हो गए सारे आपके देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव डेजर्ट की बात की गई है। ठीक है, तो देखो चाहे आप यहाँ पे देखो सोनोरन ले लो, ठीक है, या अटाकामा ले लो, या फिर सहारा, या फिर हमारे देश का थार। अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन क्या है आपकी, ये है आपकी सॉरी ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। तो इन्होंने ये कहा है कि अधिकतर जो डेजर्ट है वो वेस्ट साइड में ही क्यों है। ठीक है, क्या इनके पीछे पवन का कारण है या फिर कोल्ड करंट का कारण है। 5 सेकंड है, जल्दी से इसका जवाब दे दो।
तो यहाँ पे देखो पहली बात तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑफशोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ये क्या है ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो इक्वेटर के पास आपकी इस तरीके से यहाँ पे विंड्स चलती हैं, ठीक है। तो ये जो विंड्स हमारे साथ देखो किस डायरेक्शन चल रही है आपकी, यहाँ पर ईस्ट की तरफ से चल रही है, तो कैसी बन गई आपकी ईस्टर्ली विंड्स बन गई, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि अब मान लो ये इस तरफ से चल रही है ना, ठीक है, एक बार इसको और थोड़ा क्लियर से देख लो, ये आपकी ईस्ट की तरफ से चल रही है ना, तो ये क्या करेंगे, सहारा से जो हवा होगी वो कहाँ ले जाएंगे आपकी इस किनारे पे, तो यहाँ तो बारिश हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा सूखा, सूखा माने डेजर्ट। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, जो इनके किनारे यहाँ पे कोल्ड करंट्स बहती हैं, ठीक है, तो कोल्ड करंट्स बहने के कारण यहाँ पर बादल नहीं बन पाते। तो बादल ना बन पाने के कारण दूसरा कारण क्या होता है कि कोल्ड करंट्स हैं वहाँ पर, इसीलिए आपके यहाँ पर अधिकतर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है हमसे, तैथिस सी किस रूप में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैप भी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए खुद से सोच के। देखिए यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये है तैथिस सी आपका, ये क्या है पेंथलासा सी। अब मुझे बताओ ये तैथिस सी किसके ऊपर है, इंडिया के पास ही तो है। बाकी अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो रॉकीज कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज कहाँ है आपका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो और एल्प्स कहाँ पे आपका, ये हो गया यूरोप में। तो ये तैथिस सी अगर बदलेगा भी तो किस में बदलेगा, इंडिया के साथ ही तो जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहा है छठा सवाल हमसे कि निम्न में से कौन सा इरोजन है जिसके कारण चंबल की घाटियां बनी। अगर आपने पान सिंह तोमर वगैरह देखी होगी तो उसमें चंबल की घाटियां ही दिखाई गई हैं, ठीक है, या सोन चिरैया देखी होगी। तो फटाफट यहां बता दो उसका कारण क्या होगा। देखिए अगर मैं राइट आपसे ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो उसको थोड़ा समझ लो पहले, ठीक है। देखो कभी भी अगर मान लो ये तो एक नॉर्मल सी आपका जंगल कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर बारिश होगी तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो भाई हर जगह से निकलती है, ठीक। अगर थोड़ी बहुत निकली तो उसको हमने क्या कह दिया, स्प्लैश कह दिया। अब क्या हुआ कि उस वहाँ पे ढाल बन गया, तो ढाल बनने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा और नीचे मिट्टी खिसकी तो क्या बन गया, शीट बन गई। अब क्या हुआ कि शीट बनने से दरारें आ गई, जैसे दीवालों में दरारें आ जाती है ना इस तरीके से, ये जगह दरारें आ गई तो उसको कहते हैं रिल इरोजन, ये याद रखना। अब यही जो रिल छोटी छोटी थी इन्होंने एक बड़ा फॉर्म अख्तियार कर लिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गली इरोजन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसके कारण चंबल की घाटी में आपकी गली इरोजन हुआ था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चंबल की घाटी मुख्यतः है कहाँ पर, तो एमपी और यूपी के बॉर्डर पर, ठीक है। जितनी भी आपकी चंबल वैली है वो कहाँ पर है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सातवां क्या कह रहा है कि आपके वेस्ट टू ईस्ट में हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें भारत में नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए पहले। देखिए अब अगर मैं आपसे ऑप्शंस की बात करूं तो चोमोहारी, ठीक है, या फिर हो गया आपका नामचा बरुआ, ये दोनों ही आपके तिब्बत में है। कहां पर है आपके, तिब्बत में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे राकापोशी, ठीक है, या फिर केटू की, तो ये दोनों हैं बाल्टिस्तान में। अब हमसे बात की गई है हिमालय की, ठीक है, वो भी कहां पर आपकी इंडिया में, ठीक है। तो अगर इंडिया में बात की गई है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी इंडस से लेकर के दिहांग गॉर्ज तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन राइट टिक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आठवां सवाल क्या कह रहा है कि अर्थक्वेक किस कारण से होता है। ये आपके सामने यहाँ पे देखो वीडियो भी चल रहा है, इसको ध्यान से देखो, अपने आप ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शंस की बात की जाए तो अगर ये प्लेट्स आपकी क्या करेंगी, आपस में कोलाइड कर रही हैं, और कोलाइड करने से क्या होता है, ये धरती फिर हिलती है ना, और अगर उसी हिलने को हम लोग क्या कह देते हैं,
यहाँ पर अर्थक्वेक कह देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आइसोस्टेटिक का मतलब क्या होता है कि भाई अगर ये आपस में लड़ रही है तो यहाँ पे आपका कुछ पहाड़ वगैरह बन जाएगा। तो अगर धरती अपना रूप बदल रही है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ यू स्टैटिक, तो यू स्टैटिक का मतलब क्या है कि अगर पूरी दुनिया का ग्लोबल सी लेवल, पूरी दुनिया का ग्लोबल सी लेवल अगर घटता बढ़ता है उसको कहते हैं यू स्टैटिक मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट सर्किल, इजी है, जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में जवाब बताओ। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सर्किल कौन सा बना रहा है, सबसे बीच का, तो बीच वाले को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अब अगर इससे बात कर लिया, इससे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा होगा, तो वो होगा 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्किल। तो सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है यहाँ पर, इक्वेटर का, और सबसे छोटा सर्किल कौन सा है आपका, आर्कटिक सर्किल, ठीक है। अगर जगह की बात पूछ ली जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर पोल हो जाएगा, ठीक है। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आपके इन दोनों के बीच में आएंगे, किसके, आर्कटिक सर्किल और इक्वेटर के, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल लेते हैं। हैंगिंग वैली पूछा गया है कि किस कारण बनती है, ग्लेशियर के कारण या हवा या फिर नदी के कारण। 5 सेकेंड है, ये दो चित्र भी बने हुए हैं उसी से संबंधित हैं। फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दो। देखिए यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लेशियर के कारण। होता क्या है, देखो यहाँ पर ये जो पहाड़ है, ये जो जगह देख रहे हो, इसी को कहते हैं हैंगिंग वैली। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके यहाँ पर ये बीच में, दो पहाड़ों के बीच में यहाँ पर पानी जमा हो गया, ठीक है, किसके कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, ग्लेशियर। तो इसके आपके पिघलने के कारण यहाँ पे दोनों के बीच में पानी जमा हो गया, और नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी पानी होगा, मतलब ऊपर भी पानी था और नीचे भी पानी था। तो ऐसा प्रतीत होता है ये बीच में हैंग कर गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही हैंगिंग वैली का निर्माण होता है। चलिए अब उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, मशरूम जो है भारत में, मशरूम रॉक, ये कहां पाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फोटो भी बनी हुई है, ध्यान से सोचना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा थार डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, थार डेजर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये मशरूम टाइप के बनते कैसे हैं, तो देखो इनके चारों तरफ लगातार सॉइल इरोजन होता रहता है, क्षरण होता रहता है विंड के कारण, और आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत कह सकते हैं जो अपने आप लीचिंग जो होती है सॉइल की वो भी होती रहती है। तो विंड और सॉइल इरोजन के कारण यहाँ नीचे तो उसके आपके सॉइल क्या हो जाती है, आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और ऊपर की तरफ क्या रह जाती है, थोड़ा सा आपका भाग रह जाता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म बनाता है, मशरूम। तो ये केवल एक ही जगह पे है, कहाँ पर आपका, थार में। इसके अलावा अगर पूछ ले एग्जामिनर, मान लो थार नहीं दिया तब क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डेक्कन प्लेटू। तो थार डेजर्ट और डेक्कन प्लेटू में मशरूम टाइप के जो रॉक्स हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आने बाकी ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसाल्टिक लावा कहाँ पाया जाता है भारत में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेक्कन ट्रैप। ये है आपका डेक्कन ट्रैप, ठीक है, जो कि आपका लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका राजस्थान और महाराष्ट्र के हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो ये डेक्कन ट्रैप में आपके बेसाल्टिक लावा का जो भाग है वो जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बेसाल्टिक आपका ट्रैप बना है किसकी वजह से, उसी लावा के कारण, ठीक है। तो ये जो ट्रैप है आपका, ये कहाँ पर पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू में या डेक्कन आपके ट्रैप्स में पाया जाता है। ये एक प्रकार का रॉक फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, रॉक फॉर्मेशन। अच्छा, अब अगर बात कर ली जाए वॉल्केनो के बारे में, तो ये वॉल्केनो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेसाल्टिक लावा और एक होते हैं एसिडिक लावा। सवाल अगर मान लो ये आ गया कि सिलिका किसमें ज़्यादा होती है, तो पहले ये याद रखो कि जो गाढ़ा होता है वो कौन सा होता है, एसिडिक ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, इसमें कुछ मिला होगा, क्या मिला होगा, सिलिका ज़्यादा मिला होगा। तो ज़्यादा सिलिका किसमें होती है, एसिड में, और कम सिलिका किसमें होती है, बेसाल्टिक लावा में। देखो बेसाल्टिक लावा का एक और बहुत आपका पॉपुलर एग्जांपल है, वो है हवाई का
आपका जो वॉल्केनो है, ठीक है। और वहीं अगर भारत में कहें तो बेरन आइलैंड कैसा है, बसाल्टिक है या एसिडिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसाल्टिक लावा है, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से अर्थक्वेक होता है, ठीक है। बहुत इजी है, स्टेप्स दिए गए हैं, बड़े आसानी से पढ़ना, अपने आप आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारों के चारों, यानी 1 2 3 4। कैसे, अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, अगर ये धरती नीचे खिसक गई तो इसको फॉल्ट का निर्माण यानी डेवलपमेंट कहा जाता है। अब अगर मान लो ये धरती ऊपर भी चली जाती तो ये फोल्ड हो जाता, तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ फॉल्ट, अब ये नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसको क्या कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ फॉल्ट। और लास्ट में क्या है, इम्पैक्ट, भाई खिसक रहा है तो इसी वजह से तो देखो ये पेड़ हिल रहे हैं, ठीक। अगर ये पेड़ हिल रहे हैं तो इम्पैक्ट हो रहा है, तो यानी यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन सही हो गए, चारों ऑप्शंस ठीक हो गए। उम्मीद करता हूँ दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 14वां क्या कह रहा है कि जो शेल है, शेल, ठीक है, शेल जो आपकी जो कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है, वो किस में बदलेगी। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है अपना रूप बदलना, ठीक है। सामने फोटो भी बनी हुई है, फटाफट केवल कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दो मुझे। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, ठीक है। अब देखो शेल जो है किस में बदल रही है, आपकी स्लेट में बदल रही है, पहले तो उसको याद कर लो, ठीक है। अगर ना याद हो तो एसएस करके याद कर लेना, ठीक। अब अगर पूछ ले कि स्लेट किस में चेंज होती है तो क्या बताओगे, नीस में, अगर फाइलाइट वहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर बात कर ली जाए आपसे यहाँ पर मार्बल की, तो मार्बल किससे बनता है, तो मार्बल बनता है, आप क्या बताओगे, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर से बनता है, ठीक है। तो अब अगर याद करना हो तो एसएस याद कर लो, ठीक है। और एसएसजी अगर याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेल अंत में किस रूप में बदल जाती है, यानी कि नीस में बदल जाती है। अच्छा, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, तो ये वाली जो नीस है ये ज़्यादा आपकी चिकनाहट भरी हुई है, ठीक है। और वहीं जो आपकी शेल है वो उसमें कार्बन का फॉर्म ज़्यादा है, तो ये जो अपने रूप बदलती है, तो रूप बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल क्या कह रहा है कि भारत में जनरली जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखिए, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि क्यों पाया जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन शायद आप भूल ना गए, तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न मार्जिन पे, कहाँ पे हो जाएगा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ट्रॉपिक, यानी कि जो पश्चिमी आपकी दिशा होती है उष्णकटिबंध की, वहीं पे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते थे, मैंने आपको बताया था, दो रीजन होते हैं, एक तो हवाएं बहुत चलती हैं और दूसरा पानी में ठंडक बहुत है। हवाओं में और पानी में ठंडक किस चीज़ की थी, करंट की, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के कारण यहाँ पर हॉट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्या कह रहा है कि भाई जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो अब पहले तो इसको जान लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है अर्थ, ये है नॉर्थ आपका हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, तो कह रहे हैं यहाँ पे सर्दी ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिकी सवाल है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करें। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अर्थ जो है आपकी ये टिल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ से। कैसे, ये देखो, ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये क्या है आपका साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि आपका दक्षिणी फेरा। तो ये ज़्यादा किस तरफ झुका है, आपका नॉर्थ की तरफ झुका है ना, तो वहीं पर अगर ज़्यादा रोशनी मिलती होगी कहाँ पे मिलती होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही तो मिलती होगी। तो अब अगर यहाँ पर मान लो विंटर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सन की रोशनी क्या है, आपको कम मिल रही है, तो उसकी वजह से विंटर यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, अच्छा कई जगह ये भी लिखा है यहाँ पे आइसबर्ग की एक्टिविटी ज़्यादा है इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आइसबर्ग की एक्टिविटी जितनी आपकी आर्कटिक पे है उतनी ही अंटार्कटिक पे है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्या कह रहा है, मार्बल किस में बदलता है या किससे बदलता है, बहुत ईजी है, ठीक है, फोटो में भी बना है, अब याद भी हो जाना चाहिए, मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है। फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देके बताओ।
मेरे ख्याल से इसका तो राइट ऑप्शन शायद ही कोई गलत करे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन। तो चूना पत्थर से क्या बन जाता है आपका? मार्बल बन जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है आपका? राजस्थान का। ठीक है, मकराना जगह है आपकी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्बल पाया जाता है। ठीक, वहीं अगर आपसे बात की जाए तो सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से एग्जाम में भी सवाल आता है। ठीक है, तो सैंड स्टोन से क्या बनता है आपका? क्वार्टजाइट बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्लेट से क्या बन रहा था? तो क्या बताओगे? शेल बनता है। ठीक है, चलो अगर इसको याद करना हो तो कैसे याद कर लो? अब देखो इसके लिए एक ट्रिक दिए दे रहा हूँ। ठीक है, लामा याद कर लो। क्या याद कर लो? लामा। लामा से क्या हो? एल से क्या हो गया? लाइमस्टोन, और एम से क्या हो गया? मार्बल। लामा। ठीक है, चलिए, और अगर वहीं पे अगर सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट याद करना हो तो शक याद कर लो। सा से क्या था? सैंडस्टोन, और क्या से क्या था? क्वार्टजाइट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ट्रिक्स काम आएंगी, नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक हिमालय की कहाँ स्थित है? 5 सेकंड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। कंफ्यूजन भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलिए, अब अगर बात की जाए यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो कहाँ पर है आपकी? कौन सी है आपकी? एवरेस्ट। तो एवरेस्ट आपकी कहाँ पर है आपकी? ये है नेपाल में। इसको तो पहले एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए आपसे केटू की, तो केटू का भी नाम बहुत सुना होगा। तो केटू आपका पड़ता है बाल्टिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है आपका? बाल्टिस्तान में। ठीक है, अब इसके अलावा जो भारत की सबसे ऊंची है वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? वो है भारत में। ठीक है, तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब तक से बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेटामॉर्फिक पे ही आया, लेकिन ये पूछा गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता देना। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख लो कि आदमी जब अपना रूप बदलता है ना, तो किसी भी रूप में बदल सकता है या किसी से भी रूप ले सकता है। ठीक है, तो यानी चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री। अच्छा, एक चीज़ और, इग्नियस से ही मूलतः सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो आगे जा कर के आपकी स्लेट में, मार्बल में या फिर नीस में परिवर्तित होती हैं। तो इसमें से आप कह सकते हो जो पहला प्रकार है वो इग्नियस है, दूसरा है सेडिमेंट्री, और तीसरा क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चलिए अब आज का आखिरी सवाल और ले लेते हैं। एपी सेंटर किस चीज़ से संबंधित है? बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, पहले कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको थोड़ा समझेंगे तो देखो, फॉल्टिंग और फोल्डिंग अभी हमने समझा था। ठीक है, तो ये फॉल्टिंग और फोल्डिंग किससे संबंधित है? अर्थक्वेक से ये तो खुद संबंधित है। ठीक है, अब देखो देखते हैं पहले एपीसेंटर कहाँ पे? ये है एपीसेंटर। ठीक, होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर आपका हलचल होती है, ठीक है, या प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो ये जो धमक होती है ये ऊपर पहुँचती है। तो उस धमक वाली जगह को हमने क्या कहा? फोकस कह दिया। तो अंदर वाली जगह को कह दिया हमने फोकस। अब जहाँ पे उसका प्रभाव देखने को मिला उसको हमने क्या कह दिया? एपीसेंटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका एपीसेंटर ऊपर होता है और फोकस आपका नीचे होता है। उम्मीद करता हूँ ये अब याद रहेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो नेक्स्ट टाइम पाएंगे फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।